गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो सर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इस पैनल पर मुझे मौका देने के लिए। और आज का दिन रियली बहुत ही ज़्यादा खास है। आज पूरे भारत से कहीं ना कहीं दमदार लीडर्स के साथ मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। तो सर मैं आगे बढ़ता हूं और निश्चित रूप से सर आप लोग के सानिध्य में आज भले ही मैं मरकरी लेवल पर हूं, लेकिन मुझे पता है कि इस बिजनेस के अंदर फाइनली यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल भी मैं अपना पूरा करने वाला हूँ। सो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आज इस पैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा कि आज से लगभग, पूरा नाम राकेश कुमार जायसवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और आज से लगभग 19 साल पहले मैंने सेफ शॉप के अंदर अपनी जर्नी चालू की। और इस बिजनेस के अंदर आने से पहले बिलासपुर के अंदर केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में एज अ कंप्यूटर टीचर अपॉइंटेड था। साथ ही साथ बिलासपुर में ही दो दो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, जहां पर ऑलरेडी मेरे यहाँ 6 टीचर्स पढ़ा रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से आज से 19 साल पहले लाइफ तो चल रही थी, कहीं ना कहीं जरूरतें भी पूरी हो रही थी, लेकिन सपने बहुत ज्यादा बड़े थे। और उन बड़े सपनों को लेकर के दोस्तों कहीं ना कहीं विचार चलता था कि क्या कुछ किया जाए, कैसे अपने सपनों को बड़ा किया जाए। और दोस्तों इसी सोच के साथ मौका मिला। बोला जाता है कि जब भी आप कुछ दिल से चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपको मौका देता है, कहीं ना कहीं ये पूरा यूनिवर्स आपके लिए मौका बनाता है। और दोस्तों मेरे लिए भी मौका बना। मेरे एक दोस्त ने मुझे इस बिजनेस के लिए इनवाइट किया। और आज से 19 साल पहले मेरे दोस्त ने दोस्तों बिजनेस के लिए इनवाइट किया। मैं रविवार के दिन हॉल में पहुंचा, बिजनेस प्लान देखा। बिजनेस प्लान जैसे ही देखा, बिजनेस को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात समझ में आया कि जो कुछ भी मैं अपने जीवन के अंदर चाहता था, इस बिजनेस के माध्यम से मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ। दोस्तों पूरे बिलीव के साथ बिजनेस के अंदर आया, अपने ड्रीम्स पे काम करना चालू किया। जैसा जैसा अप्लायंस बोलते गए, सिस्टम बोलता गया, तो कुछ जर्नी जो भी रही दोस्तों मैं उसके बारे में भी आगे थोड़ा जरूर बताऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो भी सपने लेकर के आया था आज से 19 साल पहले, वो सभी सपने पूरे हुए। और लगातार सपने पूरे होते चले जा रहे हैं, ड्रीम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों कुछ चीजों को मैं आपके बीच में स्लाइड्स के माध्यम से रखना चाहूंगा। यस, जस्ट हाँ, आपकी स्लाइड आ गई है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। दोस्तों जैसा मैंने बताया, राकेश कुमार जायसवाल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और आज सेफ शॉप में मरकरी लेवल पर। ऑनेस्टली मैं यहाँ पर एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं बिजनेस प्लान देखा तो बिजनेस प्लान के दौरान एक बात मेरे दिलो दिमाग में चल रहा था कि जो सज्जन, जिस लीडर ने बिलासपुर में उस समय सेमिनार लिया था, उनका 2200 लोगों का टीम था। और उनका प्लान देखने के बाद एक ही सवाल मेरा सबसे पहला था कि सर जीवन में कभी मेरे साथ भी 2200 लोगों की टीम बनेगी या नहीं बनेगी। और उन्होंने सिर्फ जो रिप्लाई किया था, मैं उस बात को आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि वह जानते थे कि मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और बिलासपुर केंद्रीय विद्यालय में एज अ कंप्यूटर टीचर अपॉइंटेड हूं, साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। तो दोस्तों उनका एक ही रिप्लाई था कि राकेश जी, इस बिजनेस के अंदर 2200 लोगों की टीम नहीं, एक दिन 22,000 लोगों की भी टीम बनने वाली है। लेकिन यह सिर्फ तब बनेगा जब आप अपनी डिग्री को, अपने नॉलेज को घर में रख करके आओगे और इस बिजनेस में जैसा बताया जाएगा, जैसा भी सिस्टम और सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से 2200 नहीं 22,000 की भी टीम बनने वाली है। और दोस्तों मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 19 साल की जर्नी के अंदर सेफ शॉप में जो भी गाइडलाइंस मिला, सिस्टम के माध्यम से, सीनियर्स के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से, दोस्तों 22,000 नहीं, आज 2 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बना और इस बिजनेस के अंदर मर्करी लेवल अचीव हुआ। तो निश्चित रूप से दोस्तों हम सभी के सपने, क्योंकि आज इस पैनल पर हर लेवल के लोग होंगे, कोई फ्रेशर होगा, कोई ब्रोंज होगा, और आने वाले दिनों में हजारों लाखों लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो अलग अलग रिकॉग्निशन लेवल जरूर हो सकता है। और हम सभी के दिमाग में जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो एक सवाल जरूर आता है कि मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा या नहीं बनूंगा, मेरे साथ 8,000 लोगों की टीम होगी या नहीं होगी। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सिस्टम और सीनियर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो 8,000 नहीं, एक दिन 8 लाख लोगों का भी नेटवर्क बनने वाला है और निश्चित रूप से आप अपने हर रिकॉग्निशन को पूरा करने वाले। दोस्तों आज मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी हूं, इसका अगर मैं पूरा श्रेय दूं तो निश्चित रूप से मेरे अपने ग्रेट अपलाइन लीडर, यूसीए लीडर श्री संजय जैन सर। क्योंकि दोस्तों जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था। बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सर के सेशंस अटेंड किया, सर को सुनने का मौका मिला, लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं गाइडलाइंस मिली कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ करके हम अचीवमेंट ले सकते हैं। और दोस्तों, सर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए धीरे धीरे करते करते लाखों का नेटवर्क बना है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि दोस्तों, अपलाइन इज लाइफ लाइन। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वास्तव में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों हमें यह समझना होगा कि मैं अपलाइन के साथ जरूर प्रॉपरली जुड़ करके, या मैं यह बोलूं कि हमें अपना मेंटर जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि बिना मेंटरशिप के बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता। अगर हम बड़ा काम करना चाह रहे हैं, अगर हम सेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर डायमंड लेवल या उससे आगे जाना चाह रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हमें अपना मेंटर चुनने की जरूरत है। और जब हम मेंटर बना रहे हैं, तो दोस्तों उस मेंटर को प्रॉपरली फॉलो करें। और अगर हम मेंटर फॉलो करते हैं, मेंटरशिप को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने हर रिकॉग्निशन को पूरा करने वाले और हर ड्रीम को पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आज मेंटरशिप के साथ साथ ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे हुआ, तो निश्चित रूप से हमारे अपने 5 महान डायरेक्टर्स, श्री रजत वर्मा सर, राजानंद सर, हरीश सोंधी सर, सिद्धार्थ सहगल सर और राजपाल अरोड़ा सर। दोस्तों, पांचों महान डायरेक्टर्स को सत सत नमन है, क्योंकि इनकी सोच की वजह से सेप्स ऑफ जैसे इंडस्ट्री खड़ी हुई। और इन्होंने आज से लगभग 25 साल पहले एक सपना देखा, और उस सपने को पूरा करने के लिए, जिसके माध्यम से, सेप्स ऑफ के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये वे 5 महान हस्तियां हैं जिन्होंने हम सभी को शानदार मौका दिया है और अपना जीवन बदलने का मौका दिया है। दोस्तों, इनकी वजह से ही आज एक अलग अलग, मतलब मैं बात कर सकता हूं कैटेगरी से, अलग अलग लेवल से लोग, अलग अलग फील्ड से लोग आए, और आज इस बिजनेस के अंदर अलग अलग लेवल पूरा करके लाखों करोड़ों रुपए से हिसाब से कमा चुके हैं और लगातार अपने ड्रीम्स को पूरा करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से लाइफ के अंदर ढेरों अचीवमेंट्स रहे। मैं कुछ लिमिटेड फोटोग्राफ्स हैं जो मैं जरूर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, टाइम को ध्यान में रखते हुए। जैसे यहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ दोस्तों बहुत सारे अलग अलग ट्रिप करने का मौका मिला। उसमें एक ट्रिप मैं क्लब महिंद्रा कोडागू वैली करके एक रिसोर्ट है कुर्ग में, कर्नाटका, तो अपनी फैमिली के साथ जाने का यहाँ मौका मिला। ऐसे ढेरों ट्रिप्स रहे मेरी लाइफ के अंदर। साथ ही साथ क्लब महिंद्रा 5 स्टार प्रॉपर्टी डरवी ग्रीन ऊटी, तमिलनाडु में ऊटी ट्रिप में जब गया, तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ स्टे करने का मौका मिला। और इससे कई बार मतलब यहाँ पे जाने का मौका मिला, लेकिन लिमिटेड कुछ फोटोज में जरूर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देन नेक्स्ट ट्रिप रहा नैनीताल का, एंड आगरा आईटीसी मुगल शेरेटन। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, ऐसे बहुत से फोटोज हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर एक बात बोलना चाह रहा हूँ। कई नेशनल, कई इंडिया लेवल पे ट्रिप रहा, सैकड़ों इंडिया लेवल पे ट्रिप रहा, इंडिया टूर रहा। साथ ही साथ कई फॉरेन टूर रहे, जिसमें सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। यूरोप ट्रिप में ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ कंपनी ऑफर के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बिजनेस के अंदर आने से पहले नॉर्मली हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं। और मेरी जो ईयरली इनकम हुआ करती थी अपनी कोचिंग के माध्यम से या अपने जॉब के माध्यम से, जितना मैं साल भर में कमाता था, आज इस बिजनेस के माध्यम से अपने 2 बच्चों को, जब मैं बिलासपुर के अंदर पढ़ा रहा हूँ डीपीएस स्कूल में, तो 2 बच्चों का एनुअल फीस है। मतलब जितना पहले कभी मैं साल भर में कमाता था, आज उतना साल भर में अपने दोनों बच्चों का फीस मैं इस स्कूल के अंदर जमा कर रहा हूँ। और इस लायक अगर किसी ने बनाया है, तो निश्चित रूप से सेप्स ऑफ कंपनी ने और सीनियर्स ने। दोस्तों, सीनियर्स मैं बात करूं, श्री संजय जैन सर, गरेवाल सर, और भी सभी बड़े लीडर्स दोस्तों, जिन्हें सुनने का मौका मिला और उनको सुन करके इस बिजनेस के अंदर अचीवमेंट लेने का मौका मिला। दोस्तों, हमें से हर व्यक्ति का लाइफ के अंदर सपना होता है जब हम आगे बढ़ते हैं। मैं मेरी पूरी कॉलेज लाइफ आपको बताना चाहूंगा कि पूरी कॉलेज लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं मैं एक चीज देखता था कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स बाइक लेकर के आते थे, लेकिन मेरे पास एक पुरानी साइकिल हुआ करती थी। उसी साइकिल से मैं अपनी पूरी कॉलेज लाइफ कंप्लीट किया। और एक ड्रीम था कि अपने लाइफ में मुझे बाइक लेना है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं। आज से 19 साल पहले, अगर 19 साल पहले की बात करूं, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मेरे फादर लगभग आज से 22 साल पहले रिटायर हुए, और 7,000 रुपए की सैलरी मेरे फादर की थी, 7,000 रुपीज। बिलासपुर में एक पेपर मिल में जॉब कर रहे थे, बॉयलर ऑपरेटर थे, और 7,000 रुपीज पर मंथ की इनकम। हम लोग 4 भाई और एक सिस्टर। तो बिलासपुर जैसे शहर में पूरे परिवार को पालना 7,000 रुपये महीने पे रियली बहुत ज्यादा टफ था। और मैं उस दौर से गुजरा हूं, मैंने सारी चीजों को अपने घर के अंदर महसूस किया था। बहुत छोटी छोटी चीजें, मतलब बहुत आश्चर्य लगेगा, लेकिन बहुत मैं रियली इस बात को बोलना चाह रहा हूँ
कि मैं अपने घर में देखता था कि अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फल की बात करें, तो सिर्फ त्योहारों में या पूजा पाठ में हमारे घर फल आया करता था। अगर हम मीठे की बात करें, स्वीट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं त्योहार के टाइम, फेस्टिवल्स के टाइम ही स्वीट्स आते थे हमारे घर में। तो उस दौर से मैं गुजरा हूँ लाइफ में, मैंने इन चीजों को देखा कि हर कदम पे समझौता, क्योंकि 7,000 रुपये महीने की इनकम पर एक शहर के अंदर एक परिवार को पालना मतलब सिर्फ आप जरूरतें ही पूरा कर सकते हैं, जरूरत के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये सारा दौर मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा था। तो कॉलेज पढ़ते समय एक ड्रीम बना कि बाइक लेना है, कैसे लेना है, क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट किया, फिर पुणे से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, जैसे तैसे मेरे फादर मुझे पढ़ाए, क्योंकि बाकी भाइयों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं पढ़ने में। तो पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और जैसे तैसे मैं पढ़ा वहां से, और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर पुणे शहर के अंदर जॉब करना चालू किया। दोस्तों 10 महीने के अंदर ही जॉब करते करते मैं पूरी तरह से उब चुका था, क्योंकि जो ड्रीम लाइफ मैं चाहता था, मुझे ऐसा लगता था कि उस जॉब से मैं नहीं पा पाऊंगा। जॉब क्विट किया और अगले 6 महीने के अंदर मतलब बिलासपुर वापस आया, और लगभग अगले 3 से 4 महीने के अंदर बिलासपुर में केंद्रीय विद्यालय के अंदर एज अ कंप्यूटर टीचर, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटेड हुआ। दोस्तों जॉब करना चालू किया, साथ ही साथ मुझे लगा कि जो समय बच रहा उस टाइम को भी यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि महत्वाकांक्षी था। और शायद मेरी महत्वाकांक्षा ने ही मुझे अपनी लाइफ के अंदर यहाँ तक मुझे लेकर के आया। तो जॉब के साथ साथ बिलासपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, पहले एक सेंटर स्टार्ट किया, फिर दूसरा कोचिंग। और जॉब करते करते दोस्तों मैंने अपनी बाइक तो ले ली थी, मेरे पास हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस हुआ करती थी। तो जॉब करते करते मैंने अपनी बाइक तो ले ली थी, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद लगभग पहले 3 साल के अंदर मैंने अपनी पहली कार, फर्स्ट कार परचेस किया, सेवेलेट की बीट। दोस्तों मेरी लाइफ की फर्स्ट कार रही 6 लाख रुपए की। देन लाइफ की सेकंड कार का ड्रीम बना, फर्स्ट कार जब लिया, तो दोस्तों फर्स्ट कार तो ले लिया, लेकिन फिर सेकंड कार का ड्रीम बना, मर्सिडीज बेंच। 52 लाख रुपए की मैंने अपनी सेकंड कार ली, मर्सिडीज बेंच। दोस्तों बात यहां पर भी नहीं रुका, ड्रीम और आगे बढ़ा। और कहीं ना कहीं जब मैं सडान चलाता हूं, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि कई जगहों पे सडान शायद मेरे लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है। और जब मैं आउटडोर्स कहीं या आउट ऑफ सिटी घूमने जाता था, तो कई सारी जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि अगर थोड़ा सा फ्रीली घूमना है तो एसयूवी भी रिक्वायर्ड है। तो मैंने लाइफ की थर्ड कार लिया, और टाटा हैरियर कार ऑटोमेटिक वेरिएंट। दोस्तों मेरी लाइफ की थर्ड कार रही। और सेफ शॉप के माध्यम से 3 का सेवेलेट की बीट, देन मर्सिडीज बेंच, और उसके बाद टाटा हैरियर कार 25 लाख रुपए की। तो दोस्तों इस तरीके से 3 कार लेने का मुझे मौका मिला। एक बात मैं यहाँ पे जरूर बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इन तीनों कारों को जोड़ता हूं तो लगभग 85 लाख रुपए, 85 लैक्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के बाहर मेरी पूरी लाइफ निकल जाती, पूरे जीवन के अंदर लगभग मैं 85 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेता। जितना मैं कमाता, लगभग उतने पैसों का तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर सेफ शॉप के अंदर पिछले 19 सालों के अंदर कार लिया। दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से न सिर्फ कार मैंने लिया, ड्रीम्स और भी पूरे हुए। क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल के अंदर पढ़ा पाए, वो मैं कर पा रहा हूँ, इस बिजनेस के माध्यम से कर रहा हूँ। कार लेने का ड्रीम होता है, मैंने दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से कहीं ना कहीं कार लिया। और मैं, मेरे कई फ्रेंड्स बोलते थे दोस्तों कि जिसके पास कार नहीं है ना उसकी लाइफ बेकार है, तो बिना कार के लाइफ बेकार है। तो दोस्तों जीवन में कहीं दिमाग में बात बैठ गया था कि नहीं, कार लेना तो है, कैसे लेना है पता नहीं। और जिस चीज को बोला जाता है कि आप दिल से चाहते हैं, पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में, दिलाने में मदद करती है। तो दोस्तों सेफ शॉप के रूप में बिजनेस मिला, और मनपसंद कार, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कार लेने का मौका मिला। सेडान कार लिया, एसयूवी लिया, हैचबैक लिया, तो अलग अलग कार लेने का मौका मिला। दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी, घर बनाने का मौका मिला। मुझे अच्छे से याद है, बिलासपुर शहर में हमारा पूरा परिवार लगभग 8 बाई 10 के कमरे में रहता था, किराए के घर पर। और उसके बाद घर बना, पेरेंट्स ने घर बनाया, फादर ने मेरे घर बनवाया। लेकिन कहीं ना कहीं वो घर भी हमारी जो रही, मतलब रजिस्ट्री वाली जमीन नहीं थी, आप समझ सकते हैं। तो रजिस्ट्री वाली वो भी जमीन नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता था कि जीवन के अंदर कुछ तो करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या कुछ होगा। लेकिन दोस्तों जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिली हुई है, और सेफ शॉप के माध्यम से दोस्तों घर बनाने का मौका मिला बिलासपुर के अंदर, एक बहुत ही शानदार कॉलोनी के अंदर, अलका एवेन्यू कॉलोनी के अंदर 4,000 स्क्वायर फीट पे बंगलो बनाने का मौका मिला, जिसकी मार्केट वैल्यू आज लगभग 2 करोड़ से ऊपर है। दोस्तों न सिर्फ घर बनाया, घर के अंदर शानदार 2,000 स्क्वायर फीट का लॉन बनाया, गार्डन बनाया। तो दोस्तों एक घर के कुछ फोटोग्राफ्स है, काफी पहले का इमेज है घर का, लगभग आज से 8.5 साल 9 साल पहले का इमेज है।
ये मेरी फर्स्ट कार का फोटो देख पा रहे हैं। आज के डेट में सारे पौधे काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, बल्कि पूरी बाउंड्री वाल पौधों से ढक चुकी है। दोस्तों हॉल का हॉल का फोटो आप देख पा रहे हैं घर का। किचन हो गया। और ये चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, इन चीजों को दिखा करके मैं कोई भी सेख ही नहीं बगाड़ना चाह रहा। मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि आज से 22 साल पहले, आज से 19 साल पहले जब मैं बिजनेस में आया था, तो एक डाउट मेरे मन में था, एक सवाल मेरे मन में था कि मेरे साथ कभी 2200 लोगों की टीम बनेगी कि नहीं बनेगी। और मैं सिर्फ 2200 के बारे में ही सोचा था। 2200 के बारे में इसलिए सोचा था कि जो सज्जन, जो लीडर सेमिनार ले रहे थे उस दिन का, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान दे रहे थे, तो उनकी भी उन्होंने बताया था कि उनका नेटवर्क 2200 लोगों का है। तो मेरा सिर्फ यही सवाल था कि सर 2200 लोगों का टीम बनेगा नहीं बनेगा। और आज हम जितने भी लोग इस पैनल पे मेरी बात को आप सुन रहे हैं दोस्तों, हम में से ढेरों लोगों के मन में सवाल जरूर आता है जब हम बिजनेस करना चालू करते हैं, सर मेरे साथ टीम बनेगी नहीं बनेगी, मैं डायमंड बनूंगा नहीं बनूंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सिर्फ बिजनेस के अंदर डायमंड नहीं बनेंगे। हर हफ्ते आप किसी न किसी बड़े लीडर को इस पैनल पे आप सुनते हैं। तो दोस्तों सभी लीडर्स एक ही बात बोलते हैं कि अगर आप अपने ऊपर बिलीव करके काम करना चालू करते हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ्सॉफ्ट के अंदर डायमंड बनने वाला और उससे बहुत आगे जाने वाले। तो दोस्तों इन चीजों को दिखाने के पीछे सिर्फ पर्पस यह है कि बिलीव लेवल बढ़े कि वास्तव में सेफ शॉप सब कुछ हमको दे सकता है। दोस्तों जहां पर मैंने बताया कि 8 बाई 10 के कमरे में हमारा पूरा परिवार रहता था, आज अगर मैं अपने घर के आ, मतलब हॉल सिटिंग एरिया की बात करूं, लगभग ये जो पूरा स्पेस है, इसके साइड में भी पूरा स्पेस है, तो दोस्तों लगभग 600 स्क्वायर फीट का तो सिर्फ मेरे यहाँ हॉल का साइज है। किचन हो गया लगभग 14 बाई 12 का किचन साइज है। देन बेडरूम हो गए। दोस्तों जहां पर भी सेफ शॉप के माध्यम से घूमने का मौका मिला, 4 BHK मैंने अपना घर बनाया। तो एक रूम का आप इमेज जैसे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अलग अलग मतलब जहां पर भी घूमने गए उन सारी जगहों पे जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा, सेफ शॉप के माध्यम से जो ट्रिप मिला, सिस्टम के माध्यम से जो ट्रिप मिला, जो सीनियर्स के साथ घूमने का मौका मिला अलग अलग जगहों पे, तो उन चीजों को कहीं अपने घर के अंदर लाने पर ध्यान दिया, बनाने पर ध्यान दिया। दोस्तों मैं जब इस बिजनेस के अंदर काम चालू किया था, मुझे अच्छे से याद है हमारे घर में एक टीवी हुआ करता था। और वो टीवी ऐसे चौड़ाई में तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन पीछे से बहुत बड़ा होता था, पीछे बहुत बड़ा था। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से बहुत शानदार स्मार्ट टीवी लेने का मौका मिला, सोनी ब्राविया का 2.5 लाख रुपए का। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं जॉब करते करते, और बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है 2.5 लाख रुपए की टीवी या स्मार्ट टीवी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के बाहर अगर मैं होता, जॉब में होता, तो शायद मैं कभी इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोच पाता। मुझे अच्छे से याद है जब मैं अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही हम लोग मतलब जब मैं फर्स्ट फ्रिज खरीदा, या अपने घर में मैं अपने घर में भी फ्रिज हम लोग देखते थे, तो बहुत छोटा सा फ्रिज हुआ करता था। और बीच में ऐसे एक बार हम घूमने गए कहीं पे, तो पता चला कि मतलब इसको जब मैंने देखा, जो फ्रिज में अभी आपको दिखा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ अलमीरा जैसा है, क्योंकि ये अलमीरा जैसा ही मुझे दिख रहा था, डबल डोर में। लेकिन बाद में पता चला कि ये फ्रिज है। और ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बहुत ही मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली से मैं आया हूँ इस बिजनेस के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी बैकग्राउंड से आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहीं से भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो तय है, आज हम जहां पर भी हैं, आज आप जहां भी रहते हो, आप किसी भी शहर में रहते हो, बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, आप कहीं भी रहते हैं, ये तो तय बात है कि आप अपनी जगह से अगर आप कंपनी के हेड ऑफिस दिल्ली पहुंचना चाहें तो आप पहुंच सकते हैं। या कहीं भी आप जाना चाहें, आप कहीं भी जाना चाहें, आप डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कहीं भी हैं, किसी भी बैकग्राउंड से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यह क्लियर है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम वहां पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों अभी मैं जहां से बात कर रहा हूं, या जिस लैपटॉप से मैं बात कर रहा हूं जूम पर, दोस्तों अभी मैं जस्ट सामने, एक फोटो पहले का है लेकिन इसी लैपटॉप से मैं भी आपसे बात कर रहा हूं। और मैं अपनी पूरी कॉलेज लाइफ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं अपनी पूरी कॉलेज लाइफ बहुत कोशिश किया कि मैं कंप्यूटर ले लूं, क्योंकि सॉफ्टवेयर मतलब कोडिंग की प्रैक्टिस मैं कंप्यूटर के अंदर कर पाता। लेकिन मैं अपनी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी जानता था, तो मैं अपनी पूरी कॉलेज लाइफ के अंदर कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं ले पाया। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से शानदार, जब मैं सिल्वर बना, अपनी मैंने फर्स्ट लैपटॉप परचेस किया 20 लाख रुपए, हाँ 20 हजार का। देन मैं सेकंड लैपटॉप लिया लगभग टोपाज लेवल पे 35 हजार रुपए का, मतलब फर्स्ट लैपटॉप 20 हजार। देन सेकंड लैपटॉप मैंने उसको अपडेट किया टोपाज लेवल पे, और 35 हजार रुपए का। देन थर्ड लैपटॉप मैंने लिया कोविड के टाइम में, 2020 में, लगभग मार्च अप्रैल की बात है, और 2,40,000 रुपए का एप्पल का लैपटॉप लिया। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से हमें सारी चीजें कर सकते हैं। अब एक सवाल जरूर आता होगा कि ये सारा कुछ होगा कैसे, क्या कुछ करना पड़ेगा।
दोस्तों लाइफ में से ढेरों अचीवमेंट्स हैं। मैंने ट्रिप के भी फोटोज काफी लिमिटेड आपको दिखा है। इसके पीछे रीजन बड़ा साफ है कि हम सभी जानते हैं और हर हफ्ते कोई ना कोई लीडर इस पैनल पे आ रहा है, हर हफ्ते सभी लीडर्स कुछ ना कुछ चीजें हमको बता रहे हैं। तो हमें समझना है कि दोस्तों ये सारी चीजें हो सकती है। जो कुछ भी बोला जाता है कि घर, कार, लाइफ स्टाइल, बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो लग्जरी चीजें हमारी लाइफ के अंदर, उन चीजों को लिया जा सकता है। मेन मुद्दा यह है कि सारी चीजें होगी कैसे या सारा कुछ हुआ कैसे। दोस्तों मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे लिए सारी चीजें कैसे हुई है, मैंने अपने जीवन के अंदर क्या किया, या इस बिजनेस के अंदर वो कौन से महत्वपूर्ण चीजें रही जिन कामों को मैंने किया और जिसकी वजह से सारा कुछ मेरे साथ हुआ। अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेफ शॉप में आने के बाद हमारा अपना एक हम ड्रीम बना ले, और मैं स्ट्रांगली इस बात को जानता हूं, इस पैनल पर उपस्थित हर एक लीडर या इस वीडियो को आज के बाद जो भी देखने वाले यूट्यूब पर हर एक लीडर निश्चित रूप से सेफ शॉप में आने के बाद डायमंड बनने का एक ड्रीम तो बनाता ही बनाता है। और हमारा एक ही विजन और मिशन होना चाहिए, मिशन डायमंड। हम डायमंड बनते हैं तो निश्चित रूप से डायमंड बनते बनते हम अपने ढेरों ड्रीम्स को पूरा करने वाले हैं। और डायमंड बनने के साथ साथ, क्योंकि जब आप डायमंड बनते हो तो एक बात और यहाँ क्लियर हो जाता है कि आप सिर्फ डायमंड नहीं बनते, डायमंड के बाद आप डबल डायमंड बनने वाले। और डबल डायमंड की जर्नी डायमंडशिप से और आसान होने वाली है। फिर ट्रिपल डायमंड, क्योंकि नेटवर्क आपका बढ़ता जाता है, टीम साइज आपकी बढ़ती जाती है। तो डायमंड, फिर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, तो इस तरीके से हमारे रिकॉग्निशंस बढ़ते चले जाते हैं। और अगर मैं डायमंड बनने की बात करूं तो मेनली मुख्य रूप से डायमंड बनने के लिए चार काम हमको करने हैं। मुख्य रूप से हमको चार काम करने हैं डायमंड बनने के लिए। और कोई भी लीडर, कोई भी एसोसिएट अगर इन चार कामों को पूरी ईमानदारी से करता है तो वह डायमंड बनेगा ही बनेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उनको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों कई बार जब हम अलग अलग ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, जब हम सीनियर्स को सुनते हैं, सिस्टम को सुनते हैं, तो कई बार हमको लगता है कि इतना सारा काम, बहुत सारा काम, बहुत सारे तामझाम। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इन चार कामों को करके कोई भी डायमंड बन सकता है। और इन चार कामों में जो सबसे पहला काम है वह है अपना गोल सेट करना, अपना ड्रीम। जो भी है आप अपनी ड्रीम डायरी में अपना ड्रीम जरूर लिखिए कि आप सेफ शॉप से चाहते क्या। सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार हम बिजनेस चालू कर देते हैं, वर्किंग चालू कर देते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि हमारा ड्रीम क्या है, हम किस लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ड्रीम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने ड्रीम डायरी में अपना ड्रीम जरूर बनाएं। और अगर हम बगैर लिखे काम कर रहे हैं, अगर हम बगैर ड्रीम को लिखे हम वर्किंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अंधी दौड़ दौड़ रहे हैं। और अंधी दौड़ दौड़ने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अंधी दौड़ दौड़ने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। दोस्तों जरूरी हो जाता है, अगर हमको कहीं पहुंचना है तो हमको सबसे पहले चुनना पड़ेगा कि हमको कहाँ जाना है। और कहाँ जाना है उसके हिसाब से हम या तो फ्लाइट या ट्रेन चुनेंगे। हम ऐसा नहीं होता है कि हम सीधे जाकर के फ्लाइट में बैठ जाते हैं, हम सीधे जाकर के ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोस्तों ट्रेन से भी पहले जरूरी है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं वह क्लियर होना चाहिए। तो मेनली अगर मैं देखता हूं कि डायमंड बनने के लिए चार काम कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहली चीज है ड्रीम। ड्रीम डायरी में हमें अपना ड्रीम जरूर लिखना चाहिए, छोटे से लेकर के बड़े ड्रीम्स। इसके बारे में थोड़ा सा आगे और बात करूंगा। दूसरी चीज है, अगर हम अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, किसी भी कंपनी की आप बात करें, मैं रिलायंस की बात करूं, या मैं बात करूं अदानी ग्रुप की, या इवन मैं बात करूं इतनी बड़ी कंपनी सेफ शॉप की, तो दोस्तों हमें समझना है हर कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल पे कंपनी काम करती है। आज सेफ शॉप के लिए रॉ मटेरियल क्या है, सेफ शॉप का मटेरियल क्या है, तो देखा जाए सेफ शॉप जिन प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है वो प्रोडक्ट्स भी कहीं मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और अगर मैं सेफ शॉप बिजनेस में ग्रोथ की बात करूं, जो लीडर्स, तो किसी भी लीडर की जो ग्रोथ हुई है वो हुई है लिस्ट से। तो दोस्तों हमें लिस्ट बनाने की जरूरत है। पहला तो ड्रीम हो गया, जो हमने ड्रीम बनाया, तो सबसे पहले तो ड्रीम की लिस्ट बनाए ड्रीम डायरी के अंदर। दूसरा, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए लोगों की लिस्ट बनानी है। तीसरा, इनविटेशन। जब हमने लोगों की लिस्ट बना ली तो लोगों को इनवाइट करना है, क्योंकि जब हम बिजनेस प्लान दिखाने के लिए उनको इनवाइट करेंगे, और उसके बाद जाकर के जो चौथी जो चीज है, सो द प्लान एंड फॉलो। जिन लोगों को हमने इनवाइट किया उनको दमदारी से सो द प्लान करना है, बिजनेस प्लान दिखाना है, और बिजनेस प्लान दिखाने के बाद उनका फॉलोअप करना है। दोस्तों ये चार मुख्य रूप से काम है सेफ शॉप के अंदर। अगर इन चार कामों को पूरी दमदारी से हम करते हैं, सबसे पहला अपना ड्रीम बनाते हैं, ड्रीम डायरी में अपना ड्रीम लिख लेते हैं। दूसरा, हम लिस्ट बनाते हैं, लोगों की लिस्ट बनाते हैं। तीसरा, लोगों को इनवाइट करते हैं बिजनेस प्लान दिखाने के लिए। और चौथा, लोगों को दमदारी से बिजनेस प्लान दिखाते हैं, और बिजनेस प्लान दिखा करके उनका दमदारी से फॉलोअप करते हैं। तो कोई भी लीडर अगर इन चार कामों को कर सकता है तो निश्चित रूप से आप सेफ शॉप बिजनेस के माध्यम से करोड़पति बन सकते हैं। निश्चित रूप से सेफ शॉप में आप डायमंड बन सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
अगर मैं ड्रीम की बात करूं तो ड्रीम बहुत से हो सकते हैं। सपोज फैमिली ट्रिप हो सकता है, हम फैमिली के साथ इंडिया टूर कर सकते हैं, फैमिली के साथ हम फॉरेन टूर कर सकते हैं। हर 3 महीने, हर 6 महीने में बढ़िया हम शानदार ट्रिप, वेकेशंस एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ बढ़िया बाइक, बढ़िया शानदार कार अपने लिए ले सकते हैं, बढ़िया शानदार हम बंगलो अपने लिए बना सकते हैं। और जहां पर हमारी जर्नी नॉर्मली, जो हमारी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात करूं, हमको कहीं भी आना जाना है तो या तो हम बस या तो हम ट्रेन चुनते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से हम अपनी जर्नी को फ्लाइट में शिफ्ट कर सकते हैं, कि जहां पर भी फ्लाइट की सुविधा है तो हमारा टाइम बचेगा। निश्चित रूप से हम अपने फ्लाइट के माध्यम से, फ्लाइट से हम काफी कम समय में, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इस बिजनेस में आया था और शुरुआती दौर पे पहले 1 साल 2 साल, पहले 1 1.5 साल 2 साल की बात करूं, तो जब भी हम दिल्ली जाते थे, क्योंकि हमारी कंपनी का हेड ऑफिस जनकपुरी न्यू दिल्ली है, तो कई बार जब हम इवेंट्स अटेंड करने जाते थे तो पता चलता था कि 24 घंटे की जर्नी करके हम दिल्ली पहुंचते थे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 24 घंटे की जर्नी करके हम मतलब दिल्ली पहुंचते थे। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, पिछले कई सालों से, पिछले 15 16 सालों से अगर मैं बात करूं, तो मैं देखता हूं कि हार्डली 1.5 घंटे के अंदर हम अपने शहर से दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो 1.5 घंटे, 24 घंटे की जर्नी को पैसे ने, पैसों की वजह से ही संभव हुआ निश्चित रूप से, क्योंकि फ्लाइट तो पहले भी चलती थी। लेकिन पैसे न होने की वजह से या पैसों की कमी की वजह से दिल्ली भी जाना तो फ्लाइट की जगह हम ट्रेन से जाते थे तो 24 घंटे लगते थे। उन 24 घंटों को 1.5 घंटे में अगर किसी चीज ने कन्वर्ट किया तो फ्लाइट नहीं है, असल में उस फ्लाइट में बैठने की औकात है जिसको सेफसॉफ्ट ने बनाया है। तो दोस्तों, आज हमारे पास शानदार मौका है कि हम अपनी लाइफ में इन सारे अचीवमेंट्स को ले सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ शानदार हम वैकेशंस ले सकते हैं, इंडिया लेवल पे, फॉरेन लेवल पे। हम शानदार बंगलो बना सकते हैं, शानदार कार ले सकते हैं और शानदार टूर कर सकते हैं। दोस्तों, जब ड्रीम की बात आती है तो ड्रीम के मामले में यहाँ पर जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि जरूरी हो जाता है कि ड्रीम हम 3 भागों में अगर डिवाइड करके बनाए, SML, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑनेस्टली यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा। पिछले 19 सालों से लगातार मैं शॉर्ट टर्म ड्रीम बना करके काम कर रहा हूं। हमेशा मैं 2 महीने 3 महीने का ड्रीम बनाता हूं। जब भी जो भी कंपनी प्रमोशन हमको मिलते हैं तो हमेशा मैं शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाता हूं कि पर्टिकुलर इस कंपनी ऑफर के अंदर मुझे कितना पैसा कमाना है। क्योंकि मैं स्ट्रांगली एक बात जानता हूं, अगर हम शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करते हैं, और ये सारी चीजें जब मैं बोलता हूं कि मैं जानता हूं, तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने से पहले इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो अगर आज मैं बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं, इसका मतलब यह है कि मेरे सीनियर्स और मेरे सिस्टम ने मुझे हमको ये सिखाया है। इसके पहले मतलब इस सिस्टम और सीनियर के बगैर मैं बिल्कुल जीरो हूं सेफसॉफ्ट में। तो ये बात मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मैं अपनी लाइफ के अंदर पिछले 19 सालों से लगातार शॉर्ट टर्म ड्रीम पे काम करता आ रहा हूं। हमेशा 2 महीने 3 महीने का शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाता हूं। और क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लगातार अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा कर रहा हूं तो सीधी सी बात है, मेरा मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम ऑटोमेटिक पूरा होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम के अंदर वो सारी चीजें हो सकती हैं जो आप अगले 2 से 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर पूरा करना चाहते हैं। वो सारी चीजें आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकता है। या अगले 15 दिन में आप सेफ शॉप से कुछ चाहते हैं। मान लीजिए सपोज आपको एक मोबाइल लेना है 10,000 रुपए का या 15,000 का एक मोबाइल लेना है, तो आप डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म ड्रीम बना सकते हैं अगले 2 हफ्ते का, और इन 2 हफ्तों के अंदर आप इस पैसे को कमा सकते हैं। इसी तरीके से अगले 1 से 2 साल के अंदर आपका अगर कुछ ड्रीम है, शॉर्ट टर्म ड्रीम में क्या क्या हो सकता है? मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, बाइक हो सकता है, इंडिया टूर हो सकता है, फॉरेन टूर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। मिडिल टर्म ड्रीम में क्या हो सकता है? मिडिल टर्म ड्रीम में सीधी सी बात है, कार हो सकता है, और भी बहुत से अचीवमेंट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म ड्रीम के अंदर हमारा घर हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ के अंदर, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि मैं अपनी लाइफ के अंदर लगातार शॉर्ट टर्म ड्रीम पे काम करते आ रहा हूँ। क्योंकि इस चीज को हम नेचर से भी देख सकते हैं कि कोई भी पौधा, अगर हम प्रकृति को देखें, नेचर को देखें, तो कोई भी पौधा जब बीज अंकुरित होता है तो सीधे वो बड़ा पेड़ नहीं बन जाता। वो हर दिन, हर घंटे, हर पल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। ये अलग बात है कि शायद हमको हर घंटे अगर हम उसको देखें, मेजर करें, तो शायद हमको ना पता चले कि वो बढ़ा नहीं बढ़ा, ग्रोथ हुआ नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हर दिन उस पौधे की ग्रोथ हो रही है। और आखिरकार जाकर के, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे वो लगातार ग्रोथ कर रहा है, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते वो ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पे वो जाकर के एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो हमें इस चीज को समझना होगा। या फिर अगर मैं दूसरे भी किसी फील्ड की बात करूं, आज अलग अलग फील्ड पे लोग अलग अलग, कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई भी कुछ कर रहा है। या आज सेफ शॉप में जितने भी डायमंड्स हैं, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी,
तो दोस्तों जो लाखों की टीम बनी या करोड़ों की टीम बनी है, मैं बात करूं श्री संजय जैन सर, मेरे अपने ग्रेट मेंटर यूसी लीडर श्री संजय जैन सर, या नरसिंह गरेवाल सर की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों करोड़ों का जो नेटवर्क बना है एक दिन में नहीं बना है, शॉर्ट टर्म हर हफ्ते हर दिन हर घंटे कुछ कुछ ज्वाइनिंग होती गई और धीरे धीरे टीम बढ़ता चला गया और फाइनली आज जा करके करोड़ों का नेटवर्क बना है। तो अगर हम पूरी दमदारी से शॉर्ट टर्म ड्रीम पे काम करना चालू करते हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा होगा, और शॉर्ट टर्म ड्रीम पर ही मिडिल टर्म ड्रीम पूरा होने वाला है और इसी से लॉन्ग टर्म ड्रीम पूरा होने वाला है। मैंने यहाँ पर एक चीज देखा है जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरी लाइफ के अंदर। मैं जब बिजनेस करना चालू किया, जब मैंने सबसे पहले अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाया, बिजनेस में आने के बाद मैंने अपना मोबाइल, जब मैं आया था ऑलरेडी मेरे पास मोबाइल तो था, लेकिन एक छोटा सा नॉर्मल ऐसे कीपैड वाला मोबाइल था। तो जब मैं बिजनेस में आया तो मैंने मोबाइल का ड्रीम बनाया, अपना मोबाइल का ड्रीम पूरा किया, फिर लैपटॉप का ड्रीम पूरा किया, फिर अपनी बाइक को चेंज किया मैंने। तो मैं एक चीज देखा कि जब मैं अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करके अपनी टीम को दिखाया तो मेरी टीम ने भी अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करना चालू किया, और जब मेरी टीम ने अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करना चालू किया तो मेरा मिडिल टर्म ड्रीम पूरा हुआ। और जब मेरी अपनी टीम ने मुझे देख करके कि मैंने कार लिया, बाकी के अचीवमेंट्स लिए, तो मेरी टीम ने भी जब अपना मिडिल टर्म ड्रीम पूरा करना चालू किया तो मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम पूरा होता गया, जो भी मेरे लॉन्ग टर्म ड्रीम थे सेपसॉफ्ट के अंदर। तो मैं आपको यह बोल सकता हूं कि अगर आप पूरी दमदारी से शॉर्ट टर्म ड्रीम पे काम करते हैं तो निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म ड्रीम के अंदर जो आपकी टीम बनने वाली है, क्योंकि जब आप ड्रीम पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आप सेल कर रहे हैं, और जब टीम में सेल हो रहा है तो फाइनली जो लोग आ रहे हैं आपको देखेंगे कि आप जब अचीवमेंट ले रहे हैं तो आपके अचीवमेंट को देख करके आपकी टीम भी अपना अचीवमेंट लेने वाली है, अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम को पूरा करने वाली है, और इससे आपका नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। दोस्तों जब मैं सारी चीजें बता रहा हूं तो हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आए कि मैं बिजनेस चालू किया और सब कुछ मेरे साथ खटाखट 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 होने लगा, मतलब हम एटीएम मशीन गए, एटीएम कार्ड डाले, बटन दबाए, क्या जो भी था पिन मैंने डाला और पैसा निकल गया एटीएम मशीन से। तो दोस्तों जर्नी ऐसी नहीं रही है, निश्चित रूप से जर्नी के अंदर उतार चढ़ाव आया है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे अच्छे से याद है जब मैं बिजनेस चालू किया, मेरी लाइफ में शुरुआती 5 हफ्ते 65 लोगों को मैंने इनवाइट किया था सेमिनार हॉल के लिए। 65 कितने लोगों को? 65 लोगों को मैंने इनवाइट किया था, और 65 में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मेरे साथ रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा, बहुत शानदार। इन 5 हफ्तों में 65 लोगों को इनवाइट करने के बाद मेरा इनविटेशन इतना तगड़ा था, इतनी दमदारी से मैं लोगों को इनवाइट करता था कि इन 5 हफ्तों में मेरे जो गेस्ट हॉल में बैठे वो था जीरो। जीरो कितना था? जीरो। कोई एक गेस्ट मेरे हॉल में नहीं पहुंच पाया इन 5 हफ्तों के अंदर 65 लोगों को इनवाइट करने के बाद। और फिर जाकर के लाइफ में मैं पहला 1-to-1 किया, और मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं दोस्तों, पूरी दमदारी से जिम्मेदारी लिया। मेरे सामने 3 सीनियर्स बैठे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर बिजनेस प्लान मैं दिखा रहा हूं, अपने ही गेस्ट को बिजनेस प्लान सर मैं दिखा रहा हूं। मेरे गेस्ट सीनियर्स बैठे हुए थे, और एक लॉज में मेरे सीनियर्स उस समय रुके हुए थे बिलासपुर में, और मैं अपनी मतलब टीम को लेकर के गया, एक प्रोस्पेक्ट को लेकर के गया, और फाइनली ये हुआ कि जब बिजनेस प्लान दिखाने की बारी आई तो मैंने सर लोगों से रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ पे लाने के पीछे पर्पस यही है कि बस आप लोगों से मिलवा सकूं, बिजनेस प्लान सर मैं दिखाता हूँ, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर गलती हो तो प्लीज आप मुझे गाइड करें। तो दोस्तों डेयर किया, और मुझे लगता है कि उसका मुझे बहुत फायदा मिला। मेरी लाइफ का जो पहला 1-to-1 मैंने किया, हार्डली 15 मिनट के अंदर मैंने पूरा बिजनेस प्लान दिखा दिया, हार्डली 15 मिनट, क्योंकि पहली बार प्लान दिखा रहा था, प्लान दिखाने का कोई अनुभव था नहीं, प्लान दिखाना कैसे पता था नहीं। लेकिन मुझे एक ही चीज लगता है अपनी लाइफ में, मैं जो समझा था उस समय, कि जितना समझ करके बिजनेस को मैं ज्वाइन किया हूं, अगर जितना समझ के मैं बिजनेस ज्वाइन कर सकता हूं तो उतना तो मैं समझा ही सकता हूं, और जितना मैं समझ गया अगर उतना समझ के मैं ज्वाइन कर लिया तो उतना ही समझाने से दूसरा कोई ज्वाइन क्यों नहीं करेगा। तो मुझे इंतजार करने की जरूरत क्या है कि कोई और प्लान दिखाएगा। तो दोस्तों फिर से मैं इस बात को रिपीट करना चाह रहा हूं कि जितना समझ के आप ज्वाइन कर सकते हैं उतना ही समझ के आपको, कई बार हमको लगता है जब हम बिजनेस करना चालू करते हैं, अरे मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं, मैं बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, पता नहीं मैं अच्छे से प्लान को रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा। दोस्तों मेरा सीधे से एक सवाल है आप लोगों से, जितना समझ के आपने बिजनेस को ज्वाइन किया और आप बिजनेस करना चालू किए, उतना ही समझ के फिर दूसरा कोई ज्वाइन क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं कि हमको ज्यादा समझाने की जरूरत है, जितना आप समझे बस उतना ही समझाना है। और जैसे जैसे हम समझाते जाएंगे, जैसे जैसे हम बिजनेस प्लान दिखाते जाएंगे लोगों को, निश्चित रूप से हमारी समझ बढ़ती जाती है, हमारे स्किल्स डेवलप होता चला जाता है। और मेरी लाइफ का जो पहला 1-to-1 मैंने दिखाया वो थे मिस्टर प्रकाश वर्मा जी, जो कि आज सेफ शॉप में, आपको बताना चाहूंगा आज से 19 साल पहले जब मैं उनको प्लान दिखाया था, 1500 रुपये महीने की नौकरी करते थे, और
आज के रेट में सेफ शॉप के माध्यम से शानदार ऑडी कार में चल रहे हैं और 6 करोड़ रुपए की इनकम कर चुके हैं सेफ शॉप में। तो दोस्तों, ये अचीवमेंट रहा लाइफ के अंदर कि लाइफ में जिस शख्स को मैंने बिजनेस जीवन में पहली बार प्लान दिखाया, देखा जाए तो मैं 65 लोगों को इनवाइट कर चुका था और रिजल्ट 0 था। फिर पहला 1-to-1 किया और सीधे आज सेफ शॉप में मरकरी लेवल पर। लेकिन यहां पर भी एक ट्विस्ट है कि जब मैं 1-to-1 किया 15 मिनट में तो बिजनेस प्लान दिखा लिया, लेकिन 15 मिनट में बिजनेस प्लान दिखाने के बाद कस्टमर डाटा फॉर्म को भरने के लिए मुझे लगभग 1 घंटे और मेहनत करनी पड़ी। और बात सिर्फ इतना ही पे नहीं रुका, उनका सेल लेने के लिए मुझे लगभग 5 बार उनका फॉलोअप करना पड़ा। करीब करीब 1 महीने बाद मुझे उनका सेल मिला। लेकिन आज वो सेफ शॉप में मरकरी लेवल पर है और न सिर्फ मरकरी लेवल पर है बल्कि उनकी अपनी टीम के अंदर आज मरकरी लीडर आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर स्ट्रांगली आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाएं और पूरी दमदारी से शॉर्ट टर्म ड्रीम पे काम करना चालू करें। और मान लीजिए अगर हम में से किसी को शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाने में चैलेंजेस आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे सटीक तरीका है कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठे और जो भी कंपनी प्रमोशन चल रहा है आप उस प्रमोशन के अंदर पूरी दमदारी से टारगेट बना करके काम करें। और जब हम शॉर्ट टर्म टारगेट पे काम करेंगे तो मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट डेफिनेटली पूरा होने वाला है। दोस्तों, अब बात आती है कि हमने लिस्ट ड्रीम तो बना लिया, ड्रीम पूरा कैसे होगा? ड्रीम पूरा होने वाला है लिस्ट से। लिस्ट क्या? लिस्ट हमारे बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल है। बगैर रॉ मटेरियल के कोई भी कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकती। बगैर रॉ मटेरियल के कोई भी कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकती, हमें समझना है। और लिस्ट के मामले में मेरा ऐसा मानना है कि आपकी लिस्ट जितनी ज्यादा बड़ी होगी आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। तो जितनी बड़ी आप लिस्ट बना सकते हैं जरूर बनाएं। कम से कम 150 लोगों की, 150 लोगों की लिस्ट जरूर बनाएं। ये तो मिनिमम की बात है। बाकी अगर आप उसके ऊपर जितनी लिस्ट बना सकते हैं जरूर लिस्ट बना करके काम करें। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, मनी इज इन द लिस्ट। इस बिजनेस के अंदर हमारा जो पैसा है लिस्ट के अंदर, मनी इज इन द लिस्ट। दोस्तों, लिस्ट बनाते समय कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं कि कई बार हमको लगता है कि लिस्ट किन लोगों का बनाना है, तो फ्रेंड्स फॉर्मूला का फॉलो करें। एफ फॉर, सबसे पहले तो उन लोगों के नाम लिख लें जो आपके दोस्त हैं और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब रिलेटिव्स हैं। तो फैमिली मेंबर्स हो गए तो उनके नाम लिख लीजिए एफ से। आर फॉर रिलेटिव्स, जितने भी रिश्तेदारों को आप जानते हैं। जब आप एफ में देखेंगे कि मेरा कौन कौन दोस्त है, वो चिंटू है, वो पिंटू है, बबलू है, जो भी है, आपको जैसे जैसे नाम याद आते हैं आप अपने सारे दोस्तों के नाम लिख डालिए। फिर जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके सबके नाम लिख डालिए। फिर जितने भी रिलेटिव्स आपको याद आते हैं, मतलब जब जब हमारे घरों में किसी की शादी होती है तो देखिए कितने कार्ड छपते हैं, 500 1000 कार्ड बड़ा कॉमन बात है, मिनिमम 500 कार्ड तो छपता ही छपता है। तो दोस्तों, उन 500 लोगों के नाम आ गए। मैं तो अभी यहाँ पे 150 की लिस्ट की बात कर रहा था। तो हमें समझना है, और किसी भी घर में हम 2-4 कार्ड तो देते नहीं है, किसी भी घर में हम 2-4 कार्ड तो देते नहीं है, मतलब कार्ड तो हम एक ही देते हैं। तो हमें समझना है कि हम मतलब रिलेटिव्स का भी नाम जरूर लिखें। फिर इंस्टीट्यूशनल, जहां से भी आपने पढ़ाई की है उनका नाम लिखें, उन दोस्तों के नाम लिखें, मतलब उन लोगों के नाम लिखें। फिर एम्प्लॉयज, जहां पर भी हम कुछ काम कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, जो भी हमने काम कहीं पर भी किया हुआ है तो जिनको भी हम जानते हैं उनके नाम लिखें। नेबर, अपने लेफ्ट राइट और बैक में या फ्रंट में जितने भी आगे पीछे जितने भी लोग रहते हैं, चारों तरफ जितने भी लोग रहते हैं, हम अपने पड़ोसियों के नाम लिखें। ड्रीमर्स, आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने बड़े हैं, जो लोग महत्वाकांक्षी आपको दिखते हैं, उनके नाम लिखे। और स्ट्रेंजर्स, एक आदत हम डाल लें। इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया था तो मुझे एक चीज हमें सिखाया गया था ट्रेनिंग के अंदर, 3 फीट रूल। 3 फीट रूल, जो भी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, फ्लाइट में हैं, या कहीं आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं पर भी जो भी 3 फीट के दायरे में आ रहा है, जब भी मौका बने 3 फीट के दायरे में आप जरूर लोगों से बात करें। और मैं बोलता हूं कि हर दिन अगर आप 2 भी ऐसा कर लेते हैं, 2 लोगों के साथ भी कर लेते हैं, वैसे तो दिन में हम ढेरों लोगों से ऐसा टकराने वाले, लेकिन अगर हम 2 लोगों के नाम भी, 2 नए लोगों से भी बात करते हैं तो धीरे धीरे एक तो हमारा इससे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हम नए लोगों से बात कर रहे हैं। तो नए लोगों से बात कहाँ से शुरू होगा, कैसे होगा, क्या करना है, जब हम बात करना चालू करेंगे। अगर मैं आपको स्विमिंग सिखाना चाहता हूं तो सीधी सी बात है, मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से स्विमिंग नहीं सिखा सकता। स्विमिंग तो आप तभी सीखेंगे जब आप पानी में उतरेंगे। तो स्ट्रेंजर से हम बातचीत करें, और कम से कम 2 लोगों से अगर हम बातचीत करते हैं तो डेफिनेटली लिस्ट के अंदर हम 2 नए लोगों का नाम भी शामिल कर पाएंगे। दोस्तों, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है लिस्ट बनाते समय, और जो मैंने फ्रेंड्स फार्मूला बताया, बड़े आराम से फ्रेंड्स फार्मूला को कोई फॉलो करे तो 200 250 300 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। दोस्तों, लिस्ट बनाते समय कोशिश करना है सबसे पहले हॉट लिस्ट,
बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि अपने काफी जो परिचित लोग हैं, हॉट लिस्ट का मतलब जिनसे आपका रिलेशन हॉट है, जिनसे आप ज्यादातर मिलते हैं, बातचीत होता है, गपशप होती है, तो सबसे पहले हमारे बहुत करीबी जो दोस्त यार हो गए या जो रिलेटिव्स हो गए, वो हमारी प्राइमरी लिस्ट है। तो सबसे पहले हमें अपने लिस्ट बुक के अंदर प्राइमरी लिस्ट के जो लोग हैं, जो हॉट लिस्ट के लोग हैं, उनका नाम लिखना है। ज्यादातर लोग, मैं जब बिजनेस चालू किया तो मैंने देखा, या आज भी मैं बहुत सारे लोगों के साथ एक गलती देखता हूं, कि ज्यादातर लोग हॉट लिस्ट के लोगों को नाम नहीं लिखते कि अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो मुझे जानता है, मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं उसको इनवाइट करूंगा तो वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं, बाकी सारे लोगों का नाम लिख लेते हैं, लेकिन हॉट लिस्ट के लोगों का नाम बहुत बाद में लिखते हैं या तो लिखते ही नहीं। जबकि मैंने ये देखा है कि जो जिन लोगों ने भी हॉट लिस्ट बना करके काम करना चालू किया, उनका बिजनेस ज्यादा तेजी से बढ़ा है, क्योंकि हॉट लिस्ट के लोग आप पे थोड़ा जल्दी बिलीव कर पाएंगे, वो आपको जानते हैं, और जान पहचान में रिलेशन की वजह से आपको जल्दी सेल मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जरूर कोशिश करें कि आप अपने लिस्ट बुक के अंदर, आप अपने शुभारंभ के अंदर सबसे पहले तो हॉट लिस्ट के लोगों का नाम लिखें। उसके बाद अगर जगह बच जाता है लिस्ट बुक में, तो सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, जिनको आप हल्का फुल्का जानते हैं, फिर शॉर्ट लिस्टिंग। हर हफ्ते आप लोगों को आप ये ध्यान दें कि मतलब लिस्टिंग को उस सीक्वेंस में आप अरेंज करें कि किनको आप पहले इनवाइट करने वाले। देन मेमोरी जॉगर, अगर लिस्ट बनाने में कोई इशूज हो, मान लीजिए आपको 150-200 लोगों का नाम याद नहीं आ रहा है, कैसे बनेगा, कैसे लिखेंगे, तो मेमोरी जॉगर के अंदर तो ऑलरेडी फ्रेंड्स फार्मूला भी है, आप फ्रेंड्स फार्मूला को यूज करके बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे बाइक रिपेयरिंग वाला, कार रिपेयरिंग वाला, डॉक्टर, नर्स, टीचर्स, दुकान वाला, तो अलग अलग अगर आप वर्ड देखें तो इसके माध्यम से मेमोरी जॉगर मतलब सीधी सी बात है कि आप ऐसे कितने टीचर्स को जानते हैं, फिर आप ऐसे कितने डॉक्टर्स को जानते हैं, फिर आप ऐसे कितने कितने जैसे मतलब सपोज कार रिपेयरिंग वाले को जानते हैं, कितने आप ऐसे सलून वाले को जानते हैं। तो अलग अलग लोगों का नाम आप अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं, मेमोरी जॉगर को यूज करते हैं। मतलब आप अपने मेमोरी पे थोड़ा सा अगर आप जोर डालें तो डेफिनेटली बहुत सारे नाम आपको और याद आने वाले। स्केलिंग के मामले में यहाँ पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए हम जहां पर भी हैं, और सपोज हमारी अगर फाइनेंशियल, खासतौर पे अगर मैं फाइनेंशियल स्केलिंग की बात करूं, मान लीजिए आप जिस शहर से हैं, उस शहर में जब मैं बिजनेस में आया तो मैंने एक चीज गौर किया कि अगर मैं सपोज मेरी जो स्केलिंग है 3 नंबर पे है, और बिलासपुर में जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको मैं 1 नंबर पे रख लेता हूँ, और अपने शहर के सबसे अमीर आदमी को अगर मैं 10 नंबर पे रख लेता हूँ, तो स्केलिंग पे मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन, मैंने ऐसा जो महसूस किया है कि अगर हम नीचे, अपने से नीचे के स्केल पे जाकर के काम करते हैं, सपोज मैं 3 पे हूं, तो मैंने देखा कि अपने से नीचे स्केल पे जाकर के काम करना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने में, बातचीत करने में तो बहुत आसानी होती है, लेकिन बिजनेस कठिन हो जाता है। काम करना आसान होता है लेकिन बिजनेस कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने से नीचे स्केल पे जाकर के काम करते हैं, तो मैं यह देखता हूं कि लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे आप पे हर चीज के लिए। मतलब लोगों को 100 प्लान दिखाना है, वो आपको अपने घर बुलाएंगे कि सर आप आ जाओ, मैडम आप आ जाओ, अपनी बाइक में मेरे को बैठा लो और फिर आप लेकर के चलो, फिर उसके बाद मुझे घर भी ड्रॉप कर दो। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा लोगों के साथ आपको दिखेगी। और वहीं पर जब हम अपने से ऊपर स्केल पे काम करते हैं, तो हमारे मन में एक डाउट होता है कि वो तो मेरे से ज्यादा सक्षम है, मेरे से ज्यादा काबिल है, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, मेरे से ज्यादा पैसे वाला है। दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं। एक बहुत नॉर्मल आदमी, मैं एक बहुत छोटे से छोटे सलून की बात करूं, एक ऐसा सलून वाला भी जो पेड़ के नीचे बैठ करके बाल किसी के हेयर कट करता है, कई जगह हमने देखा है गांव में ऐसा। मान लीजिए कोई पेड़ के नीचे भी बैठ करके अगर किसी के हेयर कट काटता है, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि सेफ शॉप के डायमंड से उसको हेयर कटिंग का अनुभव ज्यादा है। वो हेयर कट करना ज्यादा अच्छा जानता है। वो किसी डॉक्टर से हेयर कट करना ज्यादा अच्छा जानता है। वो किसी इंजीनियर के मुकाबले हेयर कट करना ज्यादा अच्छा जानता है। हमारे देश के पीएम के मुकाबले वो हेयर कट करना ज्यादा अच्छा जानता है। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जब हम सेफ शॉप में हैं तो सेफ शॉप के बिजनेस का नॉलेज हमारे पास ज्यादा है। इस बिजनेस का पूरा अनुभव, चाहे मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं या इनकम पार्ट की बात करूं, हमारे पास नॉलेज है। और जब हम अपने से ऊपर के स्केल पे काम करते हैं, तो तय बात है कि दोस्तों, यहां पर सेफ शॉप की नॉलेज हमारे पास ज्यादा है। तो ऊपर के स्केल पे सबसे पहली चीज जो है, डर होता है कि ऊपर के जो हमसे ऊपर के स्केल पे लोग होंगे, पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या पूछ बैठेंगे। दोस्तों, हमें समझना है कि सेफ शॉप का नॉलेज तो आप ही के पास ज्यादा रहने वाला है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब आप ऊपर के स्केल पे काम करेंगे तो आपको लीडर्स जल्दी मिलने वाले हैं। डिपेंडेंट लोगों की संख्या यहाँ काफी कम रहेगी। ऊपर वाला अगर समझ गया, आपसे ऊपर के स्केल वाले बंदे को जब आप समझा देते हो
तो तय बात है कि वो निर्णय जल्दी लेते हैं बिजनेस में आने का। और निर्णय लेने का मतलब ये हो जाता है कि अगर उनको बिजनेस समझ में आ गया तो प्रोडक्ट फाइनल करने में समय नहीं लगने वाला है, डीडी का पैसा देने में आपको समय नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों लिस्ट जरूर बनाए और कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बना करके काम करें। लेकिन ऐसा नहीं कि 150 की लिस्ट बनानी है दोस्तों, मैं 192 लोगों की लिस्ट बनाया था। आज मेरी अपनी टीम के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो हजार हजार लोगों की लिस्ट बना करके काम कर रहे हैं। तो दोस्तों लिस्ट जरूर बनाएं, इससे बहुत तेजी से आप ग्रोथ लेने वाले। दोस्तों लिस्ट बनाने के बाद अब जो बारी आती है इनविटेशन, हमें लोगों को इनवाइट करना। इनवाइट कहाँ के लिए? सीधी सी बात है, सेमिनार हॉल के लिए। तो सेमिनार हॉल के लिए दमदारी से इनवाइट करें। इनविटेशन में इनविटेशन टूल्स का, इनविटेशन कार्ड का प्रयोग जरूर करें। लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान रखें दोस्तों, इनविटेशन में लॉ ऑफ एवरेज बहुत मायने रखता है। इस पूरे बिजनेस के अंदर, पूरे बिजनेस करियर में लॉ ऑफ एवरेज बहुत मायने रखने वाला है। तो लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान से समझ करके काम करना है कि अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 20% रिजल्ट चाहे सोदा प्लान के केस में या इनविटेशन के केस में आता ही आता है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे काम करते जाते हैं, हमारी जो स्किल्स डेवलप होते जाती है, तो 20%, 30, 40, 50, 60% में भी बदल जाता है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। दोस्तों समान पंखों वाली पक्षियां एक साथ उड़ती है। जिस प्रकार के लोगों को आप बिजनेस में लेकर के आएंगे, अगर हम अपने से नीचे स्केल पे जाकर के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो लिस्ट होगा उसी प्रकार का होगा, और हमारी जो बिजनेस सर्कल बनने वाला है कुछ उस तरीके से बनने वाला है। उसी तरीके से जब हम अपने से ऊपर के स्केल पे जाकर के काम करेंगे तो फिर उनकी जो लिस्ट में होंगे ऐसे ही कुछ लोग रहने वाले हैं, और उस तरीके से हमारा टीम बनने वाला है। इनविटेशन के बारे में एक बात बोला जाता है कि इनविटेशन में यह फर्क नहीं पड़ता जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप क्या बोल के इनवाइट कर रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना एक्साइटेड होकर के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों हाईली एक्साइटेड रहिए, पूरी दमदारी से लोगों को इनवाइट करें। जब हम इनवाइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सो द प्लान के लिए इनवाइट कर रहे हैं, और सो द प्लान हमारे सामने 3 तरीके का हो सकता है। सबसे पहला सेमिनार हॉल वेन्यू, तो हम एक जगह पे सैकड़ों हजारों लोगों को इनवाइट करके बिजनेस प्लान दिखा लेते हैं। एक बहुत ही सबसे सटीक और प्रूवन तरीका है कि कम एफर्ट में, कम एनर्जी में आप ज्यादा सेल कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है होम मीटिंग, मतलब एक साथ हम 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को एक घर पे इन्वाइट करके प्लान दिखा सकते हैं। और तीसरा जो है 1-to-1, मतलब मान लीजिए जिनको हमने इन्वाइट किया था होम मीटिंग के लिए, और होम मीटिंग का मतलब ये घर पे हो रहा है, सीधी सी बात है। सेमिनार हॉल मतलब वेन्यू हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, तो वहां का हॉल हो सकता है। तो जिनको हमने इनवाइट किया था और वो किसी कारण से हॉल में नहीं पहुंच पाया तो उनको 1-to-1। दोस्तों यहाँ पर एक चीज हमको समझना है कि इन तीनों ही तरीके से दमदारी से सेल आते हैं। सेल के लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, प्लान दिखाएंगे तो सेल आएगा, दूसरा कोई तरीका है नहीं। सेल्स डिपेंड ऑन नंबर्स एंड नॉट ऑन टैलेंट। कई लोगों को लगता है कि सेल्स लाने के लिए, प्रोडक्ट सेल होने के लिए टैलेंट की जरूरत है, ज्यादा जानने की जरूरत है। दोस्तों मैं आपको एक बात बोलता हूं, मान लीजिए सेफ्सॉफ्ट का कोई यूसीए लीडर भी, सबसे बड़ा रिकॉग्निशन है सेफ्सॉफ्ट में यूसीए लेवल। मान लीजिए सेफ्सॉफ्ट का कोई यूसीए लीडर किसी एक हफ्ते में 2 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाता है, और एक फ्रेशर एक हफ्ते में 50 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाता है। ज्यादा सेल कौन लाने वाला है, एक यूसीए या एक फ्रेशर? डेफिनेटली एक फ्रेशर ज्यादा सेल लाने वाला है। क्यों? क्योंकि सेल्स डिपेंड ऑन नंबर्स एंड नॉट ऑन टैलेंट। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए जो व्यक्ति बचपन से लूडो खेल रहा है, लूडो गेम्स खेल रहा है, और एक बिल्कुल नया बच्चा है जो आज तक कभी जीवन में लूडो खेला ही नहीं। अब जो बचपन से खेल रहा है, सपोज उसने 10 बार लूडो डायस फेंका, 10 बार लूडो की गोटी को फेंका, तो हो सकता है कि उसका 1 टाइम, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 6 आ जाए। 1 टाइम, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। और एक बिल्कुल नया बच्चा, लेकिन अगर उसने 100 टाइम्स उसी लूडो डायस को फेंका, जो कई दिनों से बचपन से खेलता आ रहा है, पिछले 10, 20, 25, 50 सालों से खेलता आ रहा है लूडो, और उसने अगर लूडो डायस फेंका लेकिन वो सिर्फ 10 बार फेंका, तो हो सकता है कि 1 बार, 2 बार या 3 टाइम्स 6 आ जाए। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है इस मामले में, लेकिन अगर वो 100 बार, 100 टाइम्स अगर वो लूडो डायस फेंकता है, तो डेफिनेटली कहीं कोई डाउट नहीं है कि उसके जो 6 आने की संभावना है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और हो सकता है 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, मतलब उसके 6 आने वाले हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? फिर यहाँ पे टैलेंट कहाँ गया? दोस्तों असल में यहाँ पे टैलेंट का कुछ लेना देना है ही नहीं, यहाँ पे सारा खेल है नंबर का। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम को लेकर के एक बात समझना है हमें यहाँ पर कि इनकम इक्वल टू सो द प्लान मल्टीप्लाई बाय नंबर्स। बड़ा सिंपल सा रूल है। इनकम कैसे होता है सेफ शॉप में? आप लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, उसी से सेल आता है। अब अगर हमने मान लीजिए 5 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, 2 सेल आया, तो सीधी सी बात है, आपका जो भी चेक बना, 2000 का चेक बना, एक उदाहरण लेते हैं,
लेकिन वहीं पर 5 की जगह अगर आपने 50 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया तो सेल भी आपका बढ़ जाएगा। 2 की जगह हो सकता है 10 से ला गया, 15 से ला गया, 20 से ला गया। तो ये कैसे हुआ? आपने नंबर बढ़ाया तो आपका इनकम बढ़ गया। तो इनकम इक्वल टू सो द प्लान मल्टीप्लाई बाय नंबर्स। हमको अगर अपनी इनकम बढ़ानी है, या आज आपकी जो भी इनकम है सेफ शॉप में, सपोज आप अपने इनकम को डबल करना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आप थोड़ा सा गौर कीजिए पिछले एक हफ्ते में आपकी टीम में टोटल कितना सौदा प्लाना फॉलोअप हुआ है। अगर उस इनकम को डबल करना है तो सीधी सी बात है, सौदा प्लाना फॉलोअप के नंबर को भी आप डबल कर दें, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका इनकम डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, एक कुछ चीजें थी स्लाइड्स के माध्यम से, जो चीजें मैंने आपको रखने का प्रयास किया। हाँ, यहाँ पे जरूर एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि इस कड़ी में एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ये तो कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताया, लेकिन इन स्टेप्स को पूरा करने में जो चीज मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, जस्ट मिनट, यस। तो दोस्तों, ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें, मैंने 4 काम आपको बताए जो मैंने अपने जीवन के अंदर किया, और कोई भी बात मैं आपको वह नहीं बताया जो मैं सिर्फ सुना हूं। मैंने उन चीजों को बताया जो मैंने अपनी लाइफ में किया। सबसे पहला, ड्रीम बनाइए। दूसरा, लिस्ट अपने ड्रीम को पूरा करने के। तीसरा, इन्विटेशन, लोगों को दमदारी से इन्वाइट करिए। और चौथा, सो द प्लान एंड फॉलो। अगर ये 4 काम हम पूरी ईमानदारी से करने को तैयार हैं तो डेफिनेटली हम सेफ शॉप के अंदर डायमंड बनने वाले हैं और उससे आगे जाने वाले। इन सारी चीजों को पूरा करने में दोस्तों, जो बिजनेस टूल्स होते हैं, इन बिजनेस टूल्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और आप अपने लीडर्स के माध्यम से इन बिजनेस टूल्स को कैसे ऑर्डर करना है, कैसे लेना है, आप जरूर पता कर सकते हैं, आप अपने डायमंड एंड अबव लीडर्स के माध्यम से। दोस्तों, इस कड़ी में जो सबसे पहला टूल हो जाता है बिजनेस प्लान फोल्डर। क्योंकि अगर लोगों को हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं, और टूल्स का एक ही काम है, मेरा ऐसा मानना है, मान लीजिए सपोज मैं एक उदाहरण लेता हूं कि आपको अपने घर से मार्केट जाना है। मार्केट की दूरी 5 किलोमीटर है, कुछ भी आपको खरीदना है, मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है। तो टूल यहाँ पे क्या हुआ? बाइक या कार। आप पैदल भी जा तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पैदल जा नहीं सकते, लेकिन अगर आप पैदल जाते हैं तो हो सकता है कि 5 किलोमीटर जाने में लगभग आपको 1 घंटे लग जाए या 2 घंटे लग जाए, और वहां से जो सामान लाना, फिर उसका वजन और बढ़ जाएगा, तो आप बुरी तरह थक जाएंगे। लेकिन वहीं पर बाइक या कार से हम जाते हैं तो कम समय में हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, और पता चल रहा है कि हम बड़े आराम से बहुत सारा सामान लेकर के आ सकते हैं। तो हुआ क्या, हमारा टाइम भी बचा और एनर्जी भी बचा। टाइम और एनर्जी दोनों चीजें बच रही है। तो ये होता है टूल का काम। तो इस बिजनेस के अंदर प्लान फोल्डर, जिसकी माध्यम से हम लोगों को बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं, तो शानदार, हर लीडर के पास प्लान फोल्डर होना ही होना चाहिए, हर एक एसोसिएट के पास। दूसरा टूल है शुभारंभ, मतलब जो भी नए लोग आ रहे हैं तो उनका नाम कहाँ पे लिखना है। हम चाहें तो एक ऐसे ही पेपर पे लिख लें। पेपर पे लिखेंगे, बहुत जल्दी वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा, और लोगों का नाम, मतलब जो रॉ मटेरियल है, वो धुल करके कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और दोस्तों याद रखिएगा, जो लोगों का नाम है, यहाँ पे लोग हमारे लिए करोड़ों रुपए के हैं। यहाँ पे लोग हमारे लिए करोड़ों रुपए के हैं। तो अगर हम लोगों का नाम ऐसे ही कहीं भी लिखेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं हमसे गुम हो जाए, और नॉर्मली पेपर हमसे गुम होते रहते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट बुक में ही प्रॉपर आप लिस्ट बनाए शुभारंभ के अंदर। साथ ही साथ हमारे अपने ग्रेट मेंटर यूसीएल लीडर श्री संजय जैन सर के माध्यम से एक शानदार बुक, मिरेकल ऑफ माइंड पावर, अपने माइंड को किस तरीके से यूज करके हम सक्सेस ले सकते हैं उसके बारे में। तो इस बुक को आप जरूर पढ़ें। इस बुक को आप अमेजॉन पर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप अपने लीडर से संपर्क कर सकते हैं कि बुक कैसे मिलेगा। दोस्तों, प्रगति सूत्र, इस बिजनेस के अंदर काफी कुछ चीजें, मतलब कैसे करना है, क्या कुछ करना है, और अलग अलग लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। तो इसके माध्यम से सीधी सी बात है, प्रगति करने के लिए प्रगति सूत्र आपके पास है, तो एक बहुत शानदार टूल है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां, हजारों किताबों के बराबर है कहानियां, मतलब ढेरों सक्सेसफुल लीडर्स की कहानियां यहाँ पर है। तो इस बुक को जरूर हम रखें। और दोस्तों, ड्रीम बुक की मैंने बात किया था, तो ड्रीम बुक में अपना डायरी, मतलब ड्रीम बुक के अंदर अपना ड्रीम जरूर बनाए। दोस्तों, साथ ही साथ जो भी नए एसोसिएट्स आ रहे हैं, तो हर एक लीडर के पास ये टूल्स होना ही चाहिए। हो सकता है हमारा एक सवाल हो कि सर क्या बगैर टूल्स के काम नहीं चलेगा? मैं आपको बोलूंगा कि क्या बगैर बाइक और कार के लाइफ नहीं चलेगी? तो निश्चित रूप से चलती है, ढेरों लोगों की लाइफ चली रही है बगैर बाइक और कार के भी। लेकिन वो लाइफ कैसी होगी आप भी जानते हैं, बड़ा संघर्ष वाली लाइफ रहने वाली है। तो टूल्स से आपका लाइफ आसान होने वाला है। आपके पहले 72 घंटे, जो भी नए लोग आ रहे हैं, तो जो नए एसोसिएट आ रहे हैं उनसे कोई गलती ना हो, जब उनसे हम प्रोडक्ट का पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, कंपनी में ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो उनको सबसे पहला टूल इसको जरूर प्रोवाइड कर दें। अबे हमारे पास होगा तभी तो प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास स्टॉक में सारे टूल्स होने चाहिए।
और एक सवाल हो सकता है कि सर कितना होना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा अपना अपने विजन के हिसाब से, आपके आपके सपने कितने बड़े हैं उसी हिसाब से आप नंबर डिसाइड करिए कि कितना होना चाहिए। और इनविटेशन कार्ड, जब हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, सेमिनार हॉल के लिए या होम मीटिंग्स के लिए, तो इनविटेशन कार्ड का यूज जरूर करें। तो दोस्तों एक कुछ टूल्स हैं। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे अगर मैं मोटिवेटेड रहने की बात करूं, हमारे पास शानदार यूट्यूब चैनल है। मैं बात करूं श्री संजय जैन सर का, संजय जैन के नाम पे बहुत शानदार मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल है, जहां पे सर के माध्यम से बहुत सारे सेशंस आपको मिलते रहते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल नरसी गरेवाल सर का हमारे पास यूट्यूब चैनल है, नरसी गरेवाल करके। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल पे हजारों लीडर्स का अनुभव, हजारों लीडर्स की टेस्टिमनी, हजारों लीडर्स का नॉलेज, उन्होंने क्या कुछ किया, कैसे किया, और हजारों वीडियोस आज इस पे पड़े हुए जिस पे करोड़ों व्यूज हैं, करोड़ों व्यूज। तो दोस्तों इनके माध्यम से ढेरों लोग सीख रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, डायमंड बन रहे हैं सेफ शॉप के अंदर। तो आप इन चैनल्स को विजिट करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं, मेरी जर्नी रही मेरी लाइफ के अंदर, जो कुछ मैंने सेफ शॉप से अचीव किया। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दिल से बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और मैं अगेन इस बात को रिपीट करना चाह रहा हूं, सिर्फ इन 4 कामों को पूरी दमदारी से करना चालू करें। सबसे पहला ड्रीम बनाएं, दूसरा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लोगों की लिस्ट बनाएं, तीसरा लिस्ट बनाने के बाद लोगों को इनवाइट करें, और चौथा लोगों को दमदारी से बिजनेस प्लान दिखाएं। दोस्तों बिजनेस प्लान दिखाते समय एक बात याद रखिएगा कि हो सकता है शुरुआती दौर पे आपको कुछ लोग मना करें, कुछ लोग हाँ बोले, और मना करने वालों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप दमदारी से बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो दोस्तों लोग कहीं ना कहीं पाइपलाइन में आते जाते हैं, और जब लोग पाइपलाइन में आते जाते हैं तो दोस्तों एक टाइम आता है कि उस पाइपलाइन से मतलब रिजल्ट्स आने चालू होते हैं। तो शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि 65 लोगों को मैं इनवाइट किया था, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं अपना काम जारी रखा। और अगर मान लीजिए 65 लोगों को इनवाइट करने के बाद मैं अपने अपलाइन के सामने रोना रोता कि सर लोग तो आते ही नहीं है, काम तो होता ही नहीं है, तो आज मैं सेफ शॉप में मरकरी नहीं होता। और आज जब मैं मरकरी नहीं होता तो दोस्तों ये भी तय बात है, आज मैं अपनी फैमिली को मर्सिडीज कार में नहीं घुमा रहा होता, आज मेरे पास कोई कार नहीं होती। और अगर मेरी कार नहीं होती तो मेरे दोस्त तो पहले ही बोल चुके थे कि भाई अगर कार नहीं है लाइफ में, अगर कार नहीं है तो लाइफ बेकार है। तो फिर मेरी लाइफ तो, मुझे तो कम से कम लगता है कि मेरी लाइफ बेकार है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे दोस्त मुझे ऐसा बोला करते थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि वो बोला करते थे, जिनकी वजह से आज मैं अपने दोस्तों को बोल पाता हूँ कि भाई लाइफ बेकार तो नहीं, 3-3 कार ले डाले, जो सेफ शॉप की वजह से संभव हुआ। बाकी थैंक यू एवरीवन, आप सभी से बातचीत करके रियली बहुत अच्छा लगा। आप सभी बहुत अच्छे श्रोतागण हैं, और आप लोगों ने सारी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुना है। दोस्तों आप सभी रियली बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं।